जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर सुंदर सक्सेना। माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। 4, 5, 6, 7, 8 तारीख बहुत ही खास है और आप सभी को बताया है कि 4 तारीख को एकादशी है, जिस दिन भगवान अपनी नींद से जागेंगे और बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि उसके बाद से शादी विवाह जो भी पवित्र काम होते हैं उनका टाइम खुल जाएगा। 5 तारीख को भगवान शालिग्राम का माता तुलसा से विवाह हुआ था, आप सभी को पता है। और 6 तारीख को वैकुंठ चतुर्दशी है। 7 तारीख को पूर्णमासी लगेगी, देव दीपावली है, रात को मनाई जाएगी। और 8 तारीख को ग्रहण है, चंद्र ग्रहण। उस दिन गुरु पर्व भी है, पूर्णमासी भी है और चंद्र ग्रहण भी है। तो आपके पास 4 से 8 तारीख तक का टाइम है। मैं भगवान विष्णु जी के कुछ उपाय बताऊंगी, उसे ध्यान से याद से कर लीजिएगा। तो मैं आपको कुछ पहले बताऊंगी, उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन दबा देना। भगवान विष्णु के कुछ उपाय बता रही हूँ, उसे करिएगा, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु का दिन है। हर दिन चलते हैं किसी न किसी देवी देवता के। अभी भगवान विष्णु के दिन चल रहे हैं। कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु पे ऊपर ही होता है। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता, इन सबसे होता है। तो अब सबसे पहले बात तो ये कि सबसे पहला जो एक सबसे बड़ा काम करना है, 4 से 8 तारीख के बीच में एक बार भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन जरूर करने जाना। अब ढूंढ लो अपने एरिया में कोई मंदिर हो, दर्शन जरूर करना, क्योंकि 4 से 8 बजे, खासतौर पे 4 तारीख को जिस समय भगवान की आंखें खुलेंगी, वो अपनी नींद से जागृत होते हैं। उस दिन आप जो है भगवान के मंदिर में जाइएगा, कुछ पीले फूल उनको चढ़ा के हाथ जोड़ के उनका अभिनंदन करिएगा और उनसे कहिएगा कि हे प्रभु, मेरी जो भी परेशानियों से दूर करके, अगर आपकी कोई खास मनोकामना है तो आप उसको बोल के फूलों की माला भगवान को चढ़ाकर, लेकिन फूल पीले होने चाहिए, वो आप जो है चढ़ा दीजिए। और आपको देखेंगे तुरंत आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि भगवान जब नींद से जागे और आपने उनको विश किया तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एक और उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ, और आपको ये करना है कि शनिवार को या इतवार को, दोनों में से किसी एक दिन, शनिवार इतवार, शनिवार को आपको पता है कि शाम को लग जाएगा तुलसा विवाह, जो कि रविवार के दिन भी चलेगा। तो उस दिन आपको एक काम कर लेना है, आपको कुछ तुलसियाँ इकट्ठी करनी है, तुलसी के पत्ते, उसको बिना सुई की मदद से धागे में लपेटते हुए आप एक माला बनाइएगा, जिसमें छोटी छोटी तुलसी की गुच्छियाँ होती हैं। उन गुच्छों से 108 गुच्छी की एक माला बना के, यदि आप इसको भगवान श्री हरि विष्णु को पहना दोगे तो इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। भगवान विष्णु, अगर वो नहीं मिलते तो भगवान कृष्ण, या फिर अगर आपने घर में शालिग्राम देवता रखे हैं या किसी मंदिर में शालिग्राम देवता रखे गए हैं तो वहाँ पे भी जाके आप इसको चढ़ा सकते हैं। जब भी आप इसे चढ़ाएंगे तो उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, और मनोकामना बोलते समय आपको वही है कि अपने, देखो, जब भी पूजा पाठ करते हो तो एक चीज़ का आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। पूजा पाठ ऐसे नहीं कि डायरेक्ट गए और जी घंटा मारा और जी हाँ जी हो गया, हमारी तो 7 बार मनोकामना बोल दी। मनोकामना ऐसे पूरी नहीं होती है। मनोकामना पूरी कराने के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम तो यही है कि आप बिना जाति गोत्र के और बिना अपने नाम, पिता या पति का नाम लिए यदि कोई काम करेंगे तो वो काम नहीं लगेगा। एक लड़की ने मुझसे पूछा था कि वो शादीशुदा थी, फिर डिवोर्स हो गया, तो अभी किसका नाम यूज़ करेगी, कोई पूजा करेगी? तो सही बात है, वो अपने पापा का यूज़ कर सकती है। और बहुत सारी लड़कियां शादी के बाद भी अपने पापा का नाम यूज़ करती हैं। वैसे तो पति का गोत्र और पति का नाम यूज़ होता है, लेकिन आप उसमें सब में लगा सकते हैं कि मैं पति के गोत्र से इस गोत्र की और इस जाति से हूँ या इस नाम से हूँ, और मेरे पिता के गोत्र से मैं इस गोत्र से हूँ। आप दोनों भी बोल सकते हैं, लेकिन डिवोर्स होने की कंडीशन में आप अपने पिता का गोत्र लगाएंगे। तो गोत्र, नाम, जाति वगैरह बोल के यदि आप अपनी मनोकामना बोलते हैं, और मनोकामना खाली नहीं लेते, उसमें 1 रुपये का सिक्का हो गया, थोड़ा सा जल हो गया, कच्चे चावल हो गए, कुछ भी चीज़ आपको जो समझ में आती है उसको आप अपने हाथ में रख के ही आपको अपना संकल्प ईश्वर को देना होता है कि मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मैं डैश स्थान से हूँ, और मेरी जाति धर्म गोत्र ऐसा है, और मेरी ये ऐसी से इच्छा है, और इस इच्छा को लेके आया हूँ भगवान विष्णु, आपको माला पहनाने आया हूँ, मेरी इच्छा है मेरा ये काम हो जाए। इस तरह से आपको चढ़ाना है। छोटी बड़ी जैसी माला पहना सकते हो पहना दो, आपको फ़र्क महसूस होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काम थोड़ा मुश्किल हो गया है, कि माला तो बनती ही नहीं है, तो तुलसी के 108 पत्ते ऐसे ही चढ़ा दो। मतलब किसी पन्ने में 108 पत्ते ले जाना तुलसी के, आप तुलसी तो माता को तो पूरा ही नहीं छोड़ोगे, इसलिए उस दिन तुलसी नहीं टूटेंगी, कुछ दिन पहले तोड़ के रख लेना। आप ऐसा भी नहीं करना चाहें तो फिर आप
नॉर्मल एक तुलसी का पत्ता रख देना, लेकिन वैसे माला अच्छी रहती है। तो तुलसी की माला बना सकते हैं। और उपाय नंबर 3 के रूप में आगे का उपाय भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले श्रद्धा वर्मा है और मनिका है एक लड़की, और एक है अश्वंत मॉरिशस से। इन सब की इच्छा है अपने अपने, जो चाहते हैं प्यार, लव मैरिज, शादी और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी। और मेरी इच्छा मेरा घर हो जाए जैसे मैं चाहती हूँ। मेरा घर एक है जो बिक जाए, ठीक है। तो हम सब की जो भी इच्छाएं हैं, और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर रखा है चैनल्स को, उनकी जो इच्छाएं हैं उन सभी को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री करते हैं आज का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महादेव का धन्यवाद। और हमसे जो भी गलतियाँ हैं, पाप हुए हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हम सबकी ओर से क्षमा चाहती हूँ। और हम पे कृपा करने के लिए आपका प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और यदि आपकी भी कोई इच्छा हो यूनिवर्स में कहलानी हो, तो आप मुझसे कहला सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी बात को लगातार मैं यूनिवर्स में बोलती हूँ तो वो बात कभी ना कभी सच हो जाती है, क्योंकि मैं एक साइकिक रीडर हूँ और हम साइकिक के हिसाब से ही लोगों की प्रेयर्स भेजते हैं यूनिवर्स में। अब मैं आपकी फ़ोटो रीडिंग भी साइकिक रीडिंग से ही करती हूँ। तो फ़ोटो रीडिंग फ्री में करानी हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए नंबर पे। और अगर कुंडली दिखानी हो या कुछ और आपको काम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वैसे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे 3 चैनल पे इतने वीडियो पड़े, इतने वीडियो हैं, इंस्टाग्राम पे इतने वीडियो हैं कि आप उनको देख देख के ही अपने सारे काम बना सकते हैं। तो अगले उपाय के रूप में आपको बताऊंगी कि अगर भगवान विष्णु को आपको प्रसन्न करना है तो आप एक और काम कर सकते हैं। लगभग 7 दिए जलाइएगा और उन 7 दियों में जो है भगवान विष्णु का ध्यान कीजिएगा और भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके जो भी कष्ट हैं दूर करें। और साथ में 5 लड्डू, एक थाली ले लीजिएगा, उसमें 7 दिए। अच्छा, 7 दिए कौन से रखेंगे? अगर आटे के दिए हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। उसमें थोड़ा थोड़ा घी की पत्ती रखे, 5 लड्डू रख लेना, उस पर थोड़ा सा तुलसी पत्र रख लेना, थोड़ी सी हल्दी की गांठ रख लीजिएगा, 5 लौंग, 5 इलायची वगैरह रखकर इस तरह से पूरा एक पत्ता सा तैयार करके फिर भगवान के मंदिर जाइए और भगवान को आप एक पीले जो माला होती है गेंदे के फूल की वो चढ़ा सकते हैं। अगर आपको तुलसी की माला नहीं मिलती है मिल जाती तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, मनोकामना बोल के आइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपकी इच्छा पूरी है। ये जो पूजा बता रही हूँ मैं 4, 5, 6, 7, 8 के सबसे बता रही हूँ, ठीक है। इसमें एक बात और है, यदि कोई लड़की उसकी तबीयत गड़बड़ हो जाती है और वो इस पूजा को करना चाहती है तो वो करवा सकती है, लेकिन उपाय जो हैं जल्दी से खोले नहीं जाते हैं। तो उसको कहा जाएगा कि अपनी मनोकामना ना बताए किसी को, और वो किस संदर्भ में इस पूजा को कर रही है ये भी ना बताए। और हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं वो ऐसा कर देते हैं कि भैया किसी काम से उनका काम बना, बड़े खुश हो गए, वो उपाय उन्होंने 40 लोगों को बांट दिया, फिर कुछ दिनों में ये होता है कि उनका खुद का काम खराब हो जाता है। ऐसा मत कीजिए। कुछ चीज़ें आपके लिए होती हैं वो दूसरे के लिए नहीं होती है। हमारे पास अगर पूरे दिन में 3000 लोगों ने मैसेज किया है तो हम सबको अलग अलग उपाय बताते हैं उनकी कंडीशंस के हिसाब से, जिसकी जो रीडिंग आती है। इसी तरह से उपाय भी आपने जो किया वो सबको बता दोगे तो आपका उपाय खराब हो जाएगा। नीचे अगर कोई बाबा जी आपसे कहते हैं कि वो आपके हितैषी हैं और आपका काम करना चाहें, मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे पंडित बाबा जी वगैरह मैसेज करते रहते हैं। अगर उनमें से आप किससे कांटेक्ट करते हैं तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, इससे मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। क्योंकि एक लड़की है, उसने किसी बाबा जी को 2500 रुपये दे दिए होंगे, अब वो मुझसे कह रही है कि जी आपके नंबर के नीचे पढ़ा था इसलिए मैंने दिया, मेरे पैसे ख़राब हो गए। मैंने कहा आपको 10 बार समझाया तो है, मेरा तो एक ही नंबर है 8126476399, उसी पे मैसेज करना, और कोई मैसेज का नंबर ही नहीं है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। और अब एक और उपाय आपको बता देती हूँ। जिस दिन तुलसी विवाह है उस दिन आपको एक श्रृंगार का सामान का जोड़ा और भगवान विष्णु का एक गमछा और एक पीले रंग की एक धोती खरीदेंगे, और चुन्नी वाला श्रृंगार का सामान खरीद के माता तुलसा और भगवान विष्णु के नाम से अगर आप तुलसी जी पे चढ़ा दीजिए, या आप मंदिर में पंडित जी को दे दीजिए, या किसी मंदिर में अगर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कोई ऐसी है वहाँ पे चढ़ा दीजिए। ये आपको बहुत सुख देगा। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो पूरा श्रृंगार का सामान, उसमें एक छोटा सा लहंगा, छोटा सा, या कपड़ा लहंगे का, या कोई अच्छी साड़ी का कपड़ा, साड़ी रख लीजिए, और जैसे धोती कुर्ता जो है दूल्हे की, और उसमें एक कलगी रखिएगा, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, मेहंदी वेहंदी, ये जितना भी सामान होता है ना XYZ, श्रृंगार का सामान सारा, दूल्हे के कपड़े सारे, उसमें कलगी सब मिला के मन्नत बोल के अगर आप जो है
दिए लगाकर, 8 दिए जलाकर, किस दिन? शनिवार के दिन या इतवार के दिन, शनिवार को शाम को और इतवार को शाम तक। अगर आप किसी भी विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ा दें या किसी मंदिर में जहाँ तुलसा लगी है वहाँ पे चढ़ाएं, थोड़ा मिठाई भी रख देना और ये बोल दें कि भाई मेरे को लड़के से या लड़की से प्यार है, उससे मेरी शादी हो जाए, तो यकीन मानिए विष्णु जी को चढ़ाओगे, मैं कहती हूँ ज़्यादा नहीं, 3 से 4 महीने के अंदर, शायद जल्दी, आपकी खुद की शादी के रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है। और एक और बात बता रही हूँ, इसी महीने में 28 नवंबर को राम सीता जी की शादी हुई थी, वो तारीख पड़ेगी। उस दिन एक पूजा होती है, उसमें अगर आप मतलब रामचंद्र जी और सीता जी की शादी का कुछ प्रयोग होता है, अगर वो प्रयोग आप कर लेते हैं तो शादी हर हाल में मनचाहे इंसान से ही होगी। तो जितने भी उपाय बताएं इसको कर लेना, शिद्दत से कीजिएगा। और जो मैंने कहा है कपड़े चढ़ाने वाला, यार वो बहुत अच्छा उपाय है, उसको ज़रूर आप कर लीजिएगा। ये जो अभी सैटरडे संडे में, तो मैंने जितने लोगों को सामान भेजा है दिवाली पे पूजा करके, उनको जिस जिसको सामान मिल जाएगा, तो जिस जिसको थाली मिलेगी ना, वो मनोकामना पूर्ति थाली भेजी है। जितने लोगों ने पूजा लगवाई थी दिवाली पे, हमने बहुत सारी थालियाँ सिद्ध की थी, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपको वो थाली रिसीव होगी, उस थाली पे आपको अपनी विश को लिख कर बस उस थाली के अंदर डाल के और वैसे ही पैक करके उसको रख देना है। बस सुबह शाम उस पर धूप जलाइएगा, आपकी इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और ये रेमेडीज आप भी कीजिए, अपने मित्रों को करवाइए, लेकिन कभी मत बताना कि आप भी कर रहे हैं। साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय श्री हरि विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।